हाँ हाँ नजीब, पहुंच गए खैर खैरियत से? चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ 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 हाँ, सारे सारे इंतजामात मुकम्मल है। तुम फिक्र नहीं करो, बस तुम लोगों का इंतजार हो रहा है। आ जाओ खैर खैरियत से। सही है, बस ठीक है ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। महा बेटा, बेटा बारात आने वाली है। माशाअल्लाह, तुम तैयार तो हो ना? बाबा, बाबा आपने वादा किया था ना मुझसे, ना तो आप यूं ही उदास होंगे और ना तो ऐसे रोएंगे। अगर आपने ऐसे किया ना तो मैं रुखसत नहीं होंगी, यहीं रहूंगी आपके पास। अरे नहीं, मैं कौन सा उदास हूं, प्यारी लग रही है बहुत। और फिर तुम कौन सा ब्याह कर कोई पराए घर जा रही हो, अपने घर जा रही हो। खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। आबाद रहे। और बच्चे नहीं आए? अरे वाइफ की रिश्तेदारों में एक शादी थी इत्तेफाक से आज। मैंने उनसे कहा कि तुम शादी में चली जाओ, मैं महा की शादी अटेंड कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। महा की शादी आप कहाँ कर रहे हैं, खैरों में या अपनों में? महा की खाला का बेटा है, बस आप दुआ करें कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अपनों में देखा भाला बच्चा होता है। वो खुश हो खुर्रम रहेगी वहाँ पर। बहुत अच्छी जगह तलाश की आपने। तारीख नजर नहीं आ रही कहीं? तारीख? अरे ले ले ले, वो आ ही गए। हाँ बड़ी लंबी उम्र, बहुत बहुत लंबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज है? ठीक है अल्लाह की बड़े अभी बच्चे सब ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल। खड़ा रखा हुआ है इनको। अरे बैठे आप, बैठे बैठे। तारिक भाई आप आगे बहुत अच्छा किया, दिल से बोझ हट गया। जावेद, महा मेरी भी बेटी है, मैं उसकी खुशी में कैसे शरीक नहीं होगा। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बारात कब तक आ रही? बस पहुंचने वाली है, आपने सबका इस्तकबाल करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो आओ पता कर। यार फैजी, एक बार फिर सोच ले यार। मार तो देंगे उसे, लेकिन पुलिस से कैसे बचेंगे? देखो मैं सोच चुका हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में अभी भी डर है तो तुम जा सकते हो। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, अकेला मार सकता हूँ उसे मैं, समझ गए? मेरा वो मतलब नहीं था जानी। नहीं, तुम्हें अगर मसला है ना तो तुम जा सकते हो, बल्कि जाओ जाओ शाबाश। छोड़ना यार फैजी, तू उसकी बातों का बुरा मत मान, ये तो शुरू से ही ऐसा है, डरपोक। अरे इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, ये बताओ बारात कब आएगी? बस आधे घंटे में पहुंचने वाली है। अच्छा यार, मैं वो जरा फोन लेके आऊँ। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? बाहर बारात आने वाली है, जल्दी जाओ जल्दी। मैं सब जगह देख आई हूँ, फैजान कहीं नहीं है। तुम परेशान मत हो महा, वो नहीं आएगा। सायरा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जी बेचैनी सी हो रही है। तुम घबराओ मत, ये लो पानी पियो। भाभी, अरे माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह। तायमी, आप? बेटा गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन ऐसे मौके पर नाराज होकर तो नहीं बैठा जा सकता ना। मैं तुम्हें इस घर से अपने हाथों से और अपनी दुआओं से रुखसत करूं। तायमी,
अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, कोई बात दिल में ना रखिएगा। नहीं बेटा, जो होना था हो गया। बस अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। कौन हो तुम? अंकल मैं फैजान का दोस्त बात कर रहा हूँ। आपको फैजान के बारे में कुछ इत्तला देनी थी अंकल। क्या हुआ? फैजान ठीक तो है ना? अंकल वो ठीक है, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। क्या कह रहे हो तुम? अंकल मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप प्लीज किसी तरह उसे रोक लें। उसके सिर पे खून सवार है, उनके पास गन्स भी हैं। अंकल मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त किसी मुसीबत में पड़े। अंकल आप प्लीज उसे रोक लें। वो कहाँ है इस वक्त? वो अभी कुछ देर में यहाँ से निकलने वाला है। मैं भी उसके साथ हूँ और कुछ लड़के भी साथ हैं। ठीक है, चलो मैं करता हूँ उसे फोन। ये अब्बू की कॉल क्यों आ रही है? फोन उठाओ ना। क्या करूं? कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता लग गया? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये बात सिर्फ हम चारों में ही है। तुमने किसी और से जिक्र तो नहीं किया? नहीं, कोई बात तो है जरूर। अरे यार ये सोचने का टाइम नहीं है, मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए। चलो। आप यहाँ क्यों खड़े? आइए बैठिए ना। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ, कुछ बात कर रहा था। तुम मेहमानों को देखो। सब खैरियत है ना? आप परेशान लग रहे हैं। हाँ हाँ सब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तुम देखो मेहमानों को, मैं हूँ यहीं पर ही। बारात आ गई है। चलो बारात आ गई। तुम चलो। फैजान, फैजान, आप मैं बता रहा हूँ उसे गोली मार दूंगा मैं, आप पीछे हट जाए। तुम ऐसा नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे ऐसा। अगर ऐसा नहीं करना होता ना अबू तो मैं यहाँ तक नहीं आता। मैं मार दूंगा ऐसे गोली, आप हट जाए पीछे। ऐसा मत करो, इसे मार के तुम फांसी चढ़ जाओगे, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, फेंक दे पिस्तौल, फेंक दे। मुझे मौत से मत डरा है वो। जीने की ख्वाहिश तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब इसका निकाह मां से हुआ था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था अब्बू, शादी करना चाहता था उससे मैं। लेकिन अगर वो मेरी नहीं हुई ना तो मैं उसे किसी की भी नहीं होने दूंगा। मैं ऐसे मार के फांसी पर चढ़ जाऊंगा लेकिन उसे किसी की भी नहीं होने दूंगा। नहीं फैजान रुक जाओ। रुक जाए अब्बू। अच्छा मैं रुक रहा हूँ। बोला मैंने आपको मार दूंगा इसको मैं। फैजान, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारे सामने उसको गोली मारूंगा, मैं सामने मारूंगा तुम्हारे गोली। फैजान, वहाँ आपी आगे खोले।
महा भी अंकल, महा को क्या हो गया? महा बेटा पानी लेकर आओ जल्दी। आंखें खोलो। बदतमीज, बेशरम, बाप की इज्जत का जनाजा निकाल रहा है। ले जाए इसे, गिरफ्तार करो इसे। नहीं नहीं, कहाँ लेके जा रहे? अरे मेरे बच्चे को कहाँ भेज रहे? कैसे बाप हैं आप? जाने दे, ऐसी औलाद से तो औलाद का नाम होना अच्छा है। ले जाए इसे। कहाँ लेके जा रहे हैं आप? एहसान, एहसान मेरा बच्चा, रोके तारिक, एहसान। दम घुट रहा है, यहाँ पे निकालो मुझे, कोई है? क्यों शोर मचाया हुआ है? चुप करके आराम से बैठ जाओ। अब आवाज निकली ना, वो असर करूंगा, सारी बदमाशी निकल जाएगी। भाईजान मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, निकालो मुझे बाहर। चुप करके बैठो। मुझे बाहर निकालो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ना, मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मर जाऊंगा मैं यहाँ पे। अभी से दम घुट रहा है? आज तो पहली रात है, तुम्हें तो पूरी जिंदगी यहाँ गुजारनी है। यहाँ की आदत डाल लो। चुप करके आराम से बैठ जाओ, अब आवाज ना निकले। भाईजान मेरी बात तो सुनो। भाईजान। बाबू क्या टेंशन है, बैठ जा। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? हम लोग होटल पहुंच गए हैं, बस सुबह की फ्लाइट है। बेटा तुम मेरे लिए परेशान बिल्कुल मत होना। मुझे ये बताओ कि असद तो ठीक है ना? असद तो ठीक है बाबा, मगर आप... बेटा परेशान नहीं हो मेरे लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, जब पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बाबा। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह मेरे पापा की हिफाजत करना। अस्सलाम वालेकुम, ये इंस्पेक्टर औरंगजेब से बात हो जाएगी मेरी? ये फाइल ले जाओ। जी जी, मैं आप ही की कॉल का इंतजार कर रहा था। तारिक साहब, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, मगर मैं बहुत मजबूर हूं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या कहा उन्होंने? सुबह कोर्ट्स खुलेंगी तो उसके बाद ही कुछ हो सकेगा। तो क्या सारी रात मेरा बेटा वहीं जेल में सड़ेगा? परेशान हो जाएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तुम बताओ, तुम अपने नए घर में खुश हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, और बहुत खुश हूँ। आप मुझे बताएं, आपने नाश्ता किया है ना? अरे हाँ भाई, कर लूंगा, तुम मेरी फिक्र नहीं करो। अपने बारे में बताओ, सब खैर खैरियत है ना? सब ठीक ठाक है? बाबा मैं तो ठीक हूँ, सब ठीक है यहाँ, मगर मैं आपके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। स्पेशली जो सब फैजान ने पिछली रात किया, उसके बाद मुझे आपकी बहुत फिक्र है बाबा। वो किसी भी हद तक जा सकता है, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा।
हाँ हाँ भाई, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। बस अब तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। पापा मैं कैसे परेशान ना हूँ? आप जिन हालात में वहाँ रह रहे हैं सब जानते हुए मैं कैसे परेशान ना हूँ? मैं इन हालात में गुजारा कर लूंगा, तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। और वैसे भी बेटा, मेरी उम्र में जब इंसान का मुस्तकबिल धुंधलाने लगता है तो वो फिर माजी में ही जीता है। और मेरा माजी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की यादों से भरा पड़ा है। मैं उन्हीं यादों के सहारे जी लूंगा। तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो बेटा। पिछला सब भुला दो। अब असद की फैमिली ही तुम्हारी फैमिली है, उन्हीं के साथ खुश रहो, उन्हीं के लिए जियो बेटा। समझ रही हो ना? जी बाबा। शाबाश। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ बेटा। मैं अभी एक काम के लिए जा रहा हूँ, वापस आता हूँ तो मैं खुद आकर तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है बाबा, अपना ख्याल रखिएगा आप। अल्लाह हाफिज। बस तुम खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या हुआ मामा, सब खैरियत है? नहीं कुछ नहीं। Are you sure? जी, आप फ्रेश हो जाएं, हम नाश्ता करने चलते हैं फिर। ओके। फैजान, अबू, वो मुझे पूरा यकीन था आप जरूर आएंगे। इनसे कहें मुझे बाहर निकाले, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। ये इतना छोटा सा कमरा है। अबू आप चुप क्यों हैं अबू? इनसे कहें ना मुझे बाहर निकाले यहाँ से। मेरा दम घुट रहा है, पूरी रात मेरा दम। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार थे ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या हुआ? एक ही रात में दम घुटने लगा तुम्हारा यहाँ? कैसी बातें कर रहे हैं बुआ आप? अब मेरी हालत देख भी रहे हैं, फिर भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनसे कहें अबू मुझे बाहर निकाले यहाँ से। मेरे कहने से अगर ये तुम्हें छोड़ देंगे तो मैं कह देता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दें, इसका दम घुट रहा है। बड़े बोले हैं आप। इसको हथियार के साथ मौका वारदात से पकड़ा हमने। इसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसको तो कम से कम 5 साल की सजा होगी। इतनी आसानी से ये नहीं छोड़ सकता। अबू इनसे कहें ना मुझे बाहर निकाले, मैं मर जाऊंगा अबू यहाँ पे। देख लिया आपने अपने बेटे को, अब आप जा सकते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दें। ये मुमकिन नहीं है तारिक साहब, आप एक शरीफ आदमी हैं, इसलिए मैंने आपको आपके बेटे से मुलाकात की इजाज़त दे दी है। और वैसे भी इसे छोड़ना मेरे इख्तियार में नहीं है। कल हम इसे कोर्ट में पेश करेंगे, फिर इसकी किस्मत का फैसला अदालत ही करेगी। अदालत तो बहुत बड़ी सजा दे देगी इसे इंस्पेक्टर। इसने जो गलती की है मैं उसकी माफी मांगता हूँ, आप माफ कर दें मुझे, इसे छोड़ दें। आप इसकी गलती की माफी क्यों मांग रहे हैं? इसने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की, बहुत बड़ा जुर्म किया है इसने। कत्ल करने की कोशिश की है इसने। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, मगर मुझे तो लगता है कि यह और भी कई जुर्म कबूल करेगा। हम इसे छोड़ नहीं सकते, अब जाएं। मेरा एक ही बेटा है इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे तकलीफ में नहीं देख सकता। आप मुझे बंद कर दें, इसे छोड़ दें। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जुर्म इसने किया है तो सजा भी इसे ही मिलेगी। और आप एक ऐसे बेटे के लिए हाथ जोड़ रहे हैं जिसने सारी जिंदगी आपकी एक भी नहीं सुनी। और मैं तो कहता हूं कि इसे जेल जाने दें आप। 2-4 साल जेल में रहेगा तो
निकल जाएगी सारी अकड़ इसकी, तीर की तरह सीधा हो जाएगा ये। अरे जेल में जाकर तो अच्छे अच्छे सीधे हो गए, ये क्या चीज है? औलाद चाहे माँ बाप की कोई बात ना सुने, नाफरमानी करती रहे, लेकिन माँ बाप उसकी जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी भी तो औलाद होगी ना इंस्पेक्टर साहब, आपको अपनी औलाद का वास्ता मेरे बेटे को छोड़ दें, मैं सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। देखें, आप अपने आप को फजूल में परेशान ना करें, हमसे छोड़ नहीं सकते। आप ऐसा करें कि आप कोई वकील कर लें और फिर अदालत ही से छोड़ेगा। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें, मेहरबानी करते हैं थोड़ी। ठीक है, आप अंदर आए। सॉरी, मैं बहुत माजरत चाहता हूं। आपसे इस तरह इस लहजे में बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपके बेटे को इस बात का एहसास हो कि उसकी रिहाई के लिए आपको कितना कुछ सुनना पड़ा है। शायद इस वजह से उसके दिल में कोई ख्याल आ जाए। अल्लाह करे आपकी कोशिशें कामयाब हो, उसके दिल में ये बात बैठ जाए। देखिए, ये मामला तो अब तक मेरे हाथ में है, मैंने अभी तक इसकी FIR भी नहीं काटी। मैं इसे छोड़ भी सकता हूं, मगर एक मसला है। कैसा मसला? वो ये कि कहीं दूसरी पार्टी इसे छोड़ने पर कोई इशू ना बना दे, और अगर बात ऊपर तक पहुंच गई तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। नहीं, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो भाई है मेरा, मैं जमानत देता हूं आपको उसकी। ठीक है, आप अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। ज़ीशान। जी सर। लॉकअप में जो लड़का है उसे लेकर आ जाओ। यस सर। जो कुछ आपने किया मेरे लिए, मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। आपको एक बात का ख्याल करना होगा। जी कहिए। देखिए, इस उम्र में लड़के बहुत जज्बाती होते हैं, और ख़ास तौर पर जब मामला मोहब्बत का हो तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। और अगर उनको इस तरह आसानी से रिहाई मिल जाए तो फिर वो काम जो उन्होंने नहीं किया उसे दोबारा करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस पर भरपूर नज़र रखें। मारिया, मारिया, उठो मारिया, वक्त देखो क्या हो गया है। तुम्हारे घर पे बहू आई है, उसके लिए नाश्ता तैयार करो। क्या सोचेगी वो? नजीब, मैंने रात में मुसरत से कह दिया था, वो नाश्ता बना के दे देगी इन लोगों को, आप प्लीज टेंशन मत लें। मारिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मारिया, अब तो तुम्हें अपने रवैये में बेहतरी लानी चाहिए। मैं मानता हूं शादी के उस हंगामे में महा ने तुम्हारी बेरुखी को नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मारिया, अब तो तुम्हारी बेरुखी उसे चुभेगी। और हसद तो मारिया पहले से नाला है। वो ये समझता है कि तुमने उसकी खुशी को दिल से कबूल नहीं किया, और ना ही तुम उसकी खुशी में दिल से शरीक हुए हो। प्लीज प्लीज मारिया, वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है, वो फील करता है, क्या सोचेगा। नजीब, मुझसे कहाँ गलती हो गई है? मैंने कहाँ कमी छोड़ दी है, आप जरा प्लीज मुझे बता देंगे? क्या तुम नहीं जानती कि तुमने किस चीज की कमी छोड़ी है? क्या चाहते हैं आप नजीब? आपने जिस तरह चाहा, जैसे चाहा, मैंने वैसे ही किया है। उस पे भी आप और आपका बेटा मुझसे खुश नहीं है।
तो फिर आप ही बता दें मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप और आपका बेटा मुझसे खुश हो जाए। आप एक काम करें, एक पेपर लें, उसमें अपनी डिमांड्स लिख दें ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ मुझे ये करना है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपने बेटे की खुशी के लिए क्या करना चाहिए? मेरे बेटे की खुशी या आपके बेटे की खुशी? नजीब, जब मैं अपने इमोशंस आप लोगों पे इम्पोज नहीं कर रही हूं तो फिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी शादी में जो हंगामा हुआ था उसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझसे ना ही बात करें। मारिया, तुम्हारा ये रवैया अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। फैजान आ गया। फैजान, फैजान मेरा बच्चा आ गया। फैजान, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा समझ, मेरा बच्चा आ गया। फैजान, उन्होंने तुझे परेशान तो नहीं किया, कुछ पूछा तो नहीं? मेरा बच्चा फैजान। अस्सलाम वालेकुम डैड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। डैड, मॉम आज भी नाश्ते के लिए नहीं आई, क्या बात है? अब बेटा अब कुछ तबीयत ठीक नहीं है उसकी, आराम कर रही है। क्या हुआ उनकी तबीयत को? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे लगता है कुछ थकावट सी हो गई है, इसलिए आराम करें। बेटा नाश्ता शुरू करो, शुरू करो। आप लोग ब्रेकफास्ट स्टार्ट करें, मैं मॉम को देख के आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। माँ, बेटा प्लीज आप बैठो, असद देख आता है। तो आपने फिर अपने बाबा से बात की? जी डैड, अभी वही करके आ रही हूँ। अच्छा, मैंने तो बहुत कोशिश की कि वो यहाँ पे रुकते हमारे साथ रहते, लेकिन मेरी बात नहीं मानी उन्होंने। मैं भी उनके लिए काफी परेशान हूँ, उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे रहेंगे। अरे डोंट वरी बेटा, बस ये वलीमे का फंक्शन हो जाए उसके बाद तुम दोनों उनसे मिलने जाना, बल्कि कोशिश करना उन्हें अपने साथ यहाँ ले आना।